नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। तो प्रदीप राजपूत है, आप राजपूत कैटरिंग्स के संचालक हो। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कैटरिंग्स में अभी जो ये चल रहा है, व्यवसाय में जो मंदी जो चल रही है, तो ये किस तरह की मंदी है, किस तरह के हालात निर्माण हो रहे हैं, उस बारे में आप बताइए। देखिए, कोरोना काल के बाद से तो बहुत ही ख़राब हालत है। जो केटरिंग वाले हैं, जो कि प्योरली खाने पे डिपेंडेंट है, उन पे सबसे ज़्यादा पूरी इंडस्ट्री में, हमारी वेडिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार खाने वालों के ऊपर पड़ी हुई है। क्योंकि उनका जो साइज़ था, वॉल्यूम वाइज जो एक एक्स नंबर होता था, उसका 30% ही वॉल्यूम रह गया है। दूसरा, इन्फ्लेशन की मार अलग से है। वो सारा का सारा कोशिश तो किया है कि कस्टमर को पास ऑन कर दिया जाए जितना भी इन्फ्लेशन का इफेक्ट है, बट ऑफन टाइम्स कोई बिजनेस लेना है तो उसके लिए वो पॉसिबल नहीं होता है कि पूरा का पूरा कस्टमर को पास ऑन कर दिया जाए। तो वॉल्यूम जो है, जो कि नंबर का गेम है, वो सबसे ज़्यादा तकलीफदायक है ये सारे पिछले 2 साल के अंदर। और देखा जाए तो 1.5 या पौने 2 साल का पीरियड 2020 मार्च के बाद से ऐसा रहा है जिसमें ऑलमोस्ट जो टर्नओवर था वो 10, 15, 20% के ऊपर जा ही नहीं पाया। पिछले साल थोड़ा सा 30-35% के आसपास में क्रॉस किया है, बट इस साल पता लगेगा। लेकिन इस साल का भी जो बुकिंग का स्टेटस है वो भी ये है कि जो पहले साइज़ हुआ करता था शादियों पार्टियों में, उसका 50-60% ही रह गया। तो हमारे बिजनेस को 2 तरफ से मार है, वॉल्यूम की तरफ से भी, नंबर की तरफ से भी, और प्राइसेस की तरफ से भी, और इन्फ्लेशन की तरफ से। सर, यूँ तो देखा गया है कि नागपुर का जायका पूरे देश में फेमस है। देखा गया है कि जो पर्टिकुलर जो कैटरिंग्स का जो व्यवसाय है, कोरोना काल में काफी मुश्किल के दौर से गुजरा हुआ है। लेकिन देखा गया कि अब जो वेडिंग सीजन जो आया था, उसमें भी महंगाई के मार ने सब कुछ खत्म कर दिया। काफी कम लोग उसमें सर्वाइव हो रहे हैं। तो उसकी मुख्य ठोस वजह क्या है? आप एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हो, तो आप ये बताइए क्या मुख्य वजह है उसकी? देखिए, मुख्य वजह जो बंद होने की है, मैं रेस्टोरेंट्स की भी बात कर रहा हूँ और केटरिंग वालों की भी बात कर रहा हूँ। जो मुख्य वजह बंद होने की है वो ओवरहेड की वजह से बंद हुए हैं, जो कि फिक्स खर्चे होते हैं आपके, जिसमें कि बैंक की EMI है, इंटरेस्ट है, सैलरीज है, इलेक्ट्रिसिटी है और रेंटल है आपका। अब जहाँ तक EMI है और रेंटल वाला है काम, तो वो तो किसी ने भी, मैक्सिमम लोगों ने सपोर्ट नहीं किया है इंडस्ट्री को रेंटल के टर्म्स के अंदर में। इसीलिए जो रेंटेड जगह थी वो ज़्यादातर बंद होने पे आ गई है या हो गई है ज़्यादातर। और जहाँ तक बैंक का था, एक 6 महीने का मॉरेटोरियम था, उसके बाद फिर EMI तो स्टार्ट ही हो गई है। स्टाफ का भी है कि केटरिंग के व्यवसाय में वैसे तो ज़्यादातर स्टाफ जो होता है वो 80% स्टाफ जो होता है वो डेली वेजेस वाला ही होता है, रोजी वाला ही होता है। लेकिन वो रोजी वाला भी एज गुड एज आपके परमानेंट स्टाफ ही होता है। और आपका जो स्टाफ है, ये सारों को जब संभालना है, अगर आपको 1.5-2 साल तक, अभी किसी आदमी ने अगर 20 साल तक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, तो वो तुरंत तो किसी स्टाफ को छोड़ भी नहीं सकता ना स्टाफ उसको छोड़ सकता है। तो उनका फैमिली चलाने के लिए जो भी है वो एक मिनिमम तो खर्चा 1.5 पौने 2 साल तक लगा ही रहा सबके पीछे में। तो ये एक मुख्य कारण है बंद होने का कि लोग वो सर्वाइव ही नहीं कर पाए उस जगह। कैटरिंग व्यवसाय को फिर से रिवाइव करने के लिए सरकार ने किस तरह की पॉलिसी फ्रेम करना है? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से तो क्या आना चाहिए ये तो मुझे पता नहीं, ये तो गवर्नमेंट में जो बैठे हैं वही सोचे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इसमें। बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि पैसा जो है वही बड़ा ड्राइविंग फैक्टर है। अभी खर्चे ज़्यादा है और इनकम कम है। तो अब ये तो अगले साल पता लगेगा कि वापस वो वॉल्यूम पे पार्टीज पहुंच रही है, शादियां पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अगर छोटा है साइज, पुराने से आधा ही रह गया है, तो सिर्फ गवर्नमेंट के करने से नहीं होगा। ये केटरिंग वालों को भी पूरा रिमॉडल करना पड़ेगा अपना बिजनेस, कि अब छोटे में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। वापस से री थिंकिंग करनी पड़ेगी उन लोगों को भी सोच के कि छोटे वाले में सर्वाइवल कैसे। कि जैसे मैंने बताया ना, महंगाई की मार तो है ही, वो तो सारे हिंदुस्तान पे, सिर्फ केटरिंग वालों पे नहीं है। सवाल ये उठता है कि आज अगर समझ लीजिए कि मैं एक किसी बंदे का काम कर रहा हूँ, उसके जेब में अगर अपने बच्चे की शादी में खर्चा करने के लिए 1 रुपये है, और अब उसको अगर ₹1.25 या ₹1.5 या पौने 2 रुपये लग रहे हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ों में कटिंग करेगा इसमें उसमें, क्योंकि इनकम के लेवल तो बड़े नहीं है लोगों के।
एक कॉर्पोरेट सेक्टर को छोड़ के किसी का इनकम बाकी तो एक सहारा मिडिल क्लास ले लीजिए। मुझे तो ऑलमोस्ट मैं पूरी इंडस्ट्री से ही कनेक्टेड हूँ, तो सैलरीज लोगों की वहीं के वहीं है, ज़्यादा इंक्रीज़ हमारी इंडस्ट्री में एटलीस्ट नहीं हुआ है। तो ये उनके ऊपर भी महंगाई की मार तो है ही है, और ये तो वर्ल्ड ओवर है, इन्फ्लेशन तो वर्ल्ड ओवर है। देखिए अब इसमें गवर्नमेंट का जितना रोल है गवर्नमेंट तो करेगी ही उतना, बट ये इंडस्ट्री वालों को भी देखना पड़ेगा कि अगर वॉल्यूम के टर्म्स में नहीं आता है बिजनेस तो रीमॉडल कैसे करें सारे बिजनेस। उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए जी। तो ऐसे लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कहाँ कर सकते हैं उस बारे में बताइए। मैं बहुत सारे लोगों को करता हूँ, ऑफ द स्क्रीन करता हूँ, तो जिसको भी अगर मेरे से कुछ अगर भला होता है तो दे आर ऑलवेज वेलकम। देखिए फाइनली जो मेरी तरफ से अगर एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है वो ये है कि अगर आपको अपने प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करने हैं, ठीक है, तो आपको जो सारा इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस राइज है वो कस्टमर को पास ऑन करना पड़ेगा। कस्टमर के एंड से ये सोल्यूशन है कि भाई अगर उसका बजट 1 रुपये का है और अब 1.5 का हो गया तो उसको वापस 1 पे लेके आना है, तो उसको अपने नंबर्स घटाने पड़ेंगे, गेस्ट के जो इन्वाइटीज़ है उसके नंबर घटाने पड़ेंगे। बट वो नंबर घटने से भी प्राइस इंक्रीज होता है, क्योंकि 2 एलिमेंट होते हैं केटरिंग के अंदर में, एक होता है फूड कॉस्ट जो वेरिएबल कॉस्ट होता है, और एक होता है फिक्स कॉस्ट। जैसे समझ के चलिए कि इलेक्ट्रिसिटी है, लॉन का रेंट है, और सैलरीज है या रोजी है जो स्टाफ की देनी है, ये सारा फिक्स कॉस्ट होता है। अब ये तो अगर 100 आदमी है तो भी उतना ही लगना है, 150 में भी उतना ही लगता है मोर और लेस, और 200 में भी मोर और लेस उतना ही लगता है, बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता। तो जो ओवरहेड और फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट है वो तो अपनी जगह रहेगा, क्योंकि रोजियाँ भी बढ़ी हुई है सब महंगाई की वजह से लोगों की। तो रास्ता यही है इसी का कि आपको जितना भी आपका प्राइस इंक्रीज है वो गेस्ट को पास ऑन करना है। आपको नंबर्स में तकलीफ आएगी, लेकिन जेब से जाने की बजाय अगर 1 रुपये नहीं बचेगा तो 50 पैसे तो आएंगे आपके पास, 40 पैसे तो आएंगे, कुछ तो आएगा आपके पास। राजपूत जी, ऐसे कैटरिंग व्यवसायी जो जिनको सेटबैक है, फाइनेंशियल सेटबैक है, परेशान है, वो बिजनेस को फिर से रिवाइवल करना चाहते हैं, और ऐसे व्यवसायी जब आपसे संपर्क करते, वीडियो कॉलिंग करते या ऑनलाइन संपर्क करते, तो आप उनके लिए उपलब्ध रहोगे क्या, उस बारे में बताइए। जी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है ना। मेरा एक सुबह 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक फ़ोन सबके लिए शुरू रहता है। मैं कभी अवॉइड नहीं करता हूँ किसी को, और जो चाहे अगर मेरी वजह से किसी का अच्छा या भला हो रहा है तो आई एम ऑलवेज रेडी। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।